का हनन कहां हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये डार्क वेब वाला एक बहुत बड़ा इशू आया। ठीक है, अब रैंसमवेयर था, इसमें इन्होंने कहा कि भाई आप दीजिए, नहीं देते तो हम आपकी चीजें यहां से हटा देंगे। कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ फाइल्स भेजते हैं एक्सटेंशन, जैसे .sys, .msi, .dll, .inc एंड .exe। ये सिम्टम्स फाइल्स होती है जब ये आपके इंटरनेट पे खुलती है। जैसे आप नेट से कभी कुछ डाउनलोड करते हो, जैसे कभी कभार तुम्हारा फोन पूरी तरह खराब हो जाता है, ये क्या है, ये अटैक है। उन्होंने कहा आपका फोन बहुत गर्म हो रहा है, ठंडा करें। आपने बर्फ की जगह वो फाइल मार ली, बस गर्मी बढ़ गई आपके फोन में। क्योंकि ये एक्सटेंशन होते हैं जो हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे ऑन कर लेते हैं। और आप कहोगे सर वेब ब्राउजर तो लैपटॉप पे काम करेंगे, नहीं सर, पीपीटी से लेकर डॉक फाइल आप लैपटॉप और मोबाइल पे खोलते हो। और आप कहोगे सर आपका लैपटॉप ही गड़बड़ होगा, नहीं, आपका मोबाइल भी छोटा लैपटॉप। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आज हमारे मोबाइल पे आधों की जिंदगी बर्बाद होने लायक सामग्री होती है। वास्तविकता जो है, आधे देश की जनसंख्या खत्म हो जाए अगर आधे लोगों का मोबाइल में, मतलब 140 करोड़ में से मात्र 70 करोड़ लोगों का मोबाइल आपके हाथ में आ जाए, 70 करोड़ तो अपने आप आत्महत्या कर लें। और वो कह रहे डार्क वेब पे डाल देंगे। भाई साहब, अब ये भी नहीं पता क्या क्या डाला, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कैसे खुलना। अब वो कहेगा रैंसमवेयर दे दो, भैया ले लो जो लेना है, प्रिंट छोड़ो। आप किसी से अत्यधिक प्रेम करते हो, बहुत यकीन हो आपको, ठीक है, या प्रेम होता है मित्रता होता है, उसने आपको सारी चीजें अपनी पर्सनल दे दी और किसी दिन हो जाए लड़ाई, 3 दिन बाद तुम खुद आओगे पैरों पे गिर के माफी मांगोगे, बहन माफ कर, भाई माफ कर दे, क्योंकि पता है कि तुम्हारी जो चिड़िया है ना प्राण वाली, वो उसके मोबाइल में, तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो ये रैंसमवेयर क्यों इंडिया में हिट हो रहा है, इसलिए हिट हो रहा है क्योंकि लोगों की प्राइवेसी हमारे हाथ में और हमारी प्राइवेसी दूसरे के हाथ में चलेगी। अब तुम पड़ोसी को बोल भी नहीं सकते यार तुम्हारी फोटो मैंने रखी हुई थी, वो रैंसमवेयर में चली गई, गिराक मारेंगे। अब मजबूरी क्या है, पैसा दे। तो ये रैंसमवेयर के अटैक जब होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। ये एक चीज आती है, ठीक, एक छोटा छोटा हो जाओ, थोड़ा हो जाओ, ज्यादा नहीं। ये देखिए ऐसे आती है 1png अकीरा 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 डॉट, ये सब अटैक आपके कंप्यूटर पे हो गया, टेस्टिंग के टाइम, ठीक। ये देखिए ये मेल है। हाय फ्रेंड्स, बस फुल्ली और पार्शियली डेड भाई साहब, अब आप पैसा दो ना भाड़ में जाओ। मतलब बहुत सम्मान से लिखते हैं, इज्जत आपकी बेइज्जती के साथ करते हैं। तो ये मेल डाल देते थे और कहते थे पैसा दो, अगर आपको पैसा देना है दीजिए, नहीं देते तो आप गए। तो क्यों अकीरा के टाइम पे मैं डार्क वेब क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि भाई अब ये कंप्यूटर पे बस यही खुला रहेगा और कुछ नहीं खुला रहेगा। और कह रहे हैं आप खोल नहीं सकते, मेरी मर्जी के बिना आप नहीं खोल सकते, जहां तक मेरी चिड़िया जाएगी बस वहीं तक आप जाओगे, उसके आगे आपको अधिकार नहीं। अब ये देखिए अटैक की मैपिंग ऐसे होती है, अभी आप नहीं समझ पाएंगे, हम बताते हैं। पहले एक वैलिड अकाउंट लेते हैं, फिर उसका एक्सटर्नल रिपोर्ट सर्विसेज लेते हैं। मतलब क्या होगा, आपने कोई ऐसा लिंक भेजेंगे जिससे आपके लैपटॉप या मोबाइल का रिमोट एक्सेस उनके हाथ में आ जाएगा, बस उसके बाद आप खत्म। जैसे कभी कभार होता नहीं है, जैसे कभी कभार आप कहोगे सर मेरा फोन अपने आप काम कर रहा है, अपने आप काम नहीं कर रहा, उसका रिमोट एक्सेस किसी ने ले लिया। कोई भी मोबाइल कोई भी लैपटॉप ऑटो नहीं चलता। जैसे कल मेरे एप्पल में एक अच्छी बात हो रही थी, मैं जितनी बार फोन कर रहा था वो लाउड स्पीकर पे जा रहा था, माइक पे जा ही नहीं रहा था, इसलिए फोन काटने पड़ा थे कई बार, क्योंकि वो सीधे लाउड स्पीकर ही पे जा रहा है। कल से डिफॉल्ट स्पीकर जा रहा था, फिर घर आके उसको ऑफ किया, फिर उसका नया iOS अपडेट लिया, तब जाके नॉर्मल। कभी कभार ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो जब आपके एंड्रॉइड में ऐसी दिक्कतें होंगी तो इसका मतलब क्या है, किसी ने रिमोट एक्सेस ले लिया। अब उसके बाद भाई सब कुछ बदल डालेगा, सारी फाइलें लेगा, उनको इनक्रप्टेड कर देगा, उसके बाद आपके सिस्टम की रिकवरी खत्म। ऐसे अलगायरा जिप फाइल, ऐसे एक बढ़िया था डेटा लीक साइट भेजी जाएगी, जाइए वहां पे आपका सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज खत्म। आप भाई अगले दिन आप जब उठोगे तो आपको आधा हार्ट अटैक तो यही लोग दे चुके होंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं एक सुंदर सी न्यूज की और, जिसकी बात की गई है। इन्होंने ये कहा है हमारे भारत में साइंटिस्ट ने ई कोली बैक्टीरिया से क्या किया है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब जब ई कोली बैक्टीरिया है, ये कहां पाया जाता है और किस मटेरियल से बिजली बनाएगा,
प्रश्न ये पूछा गया। तो भाई देखो, ये गंदगी में पाया जाने वाला है, तो कहां पाया जाएगा? वेस्ट वाटर में। ई कॉली बैक्टीरिया आपके पेट, आपकी बॉडी में पहुंचता है दूसरों के मल से। स्टूल, जो इन्फेक्टेड पर्सन का स्टूल है, जब वो आपके मुंह में जाता है तब आपको ई कॉली बैक्टीरिया, या आपकी बॉडी में डायरेक्ट नहीं जा सकता। अब कहोगे सर मल कैसे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। मक्खी है, मक्खी बढ़िया, आपने कहा अरे नाइट्रोजन ज्यादा है, लाओ खा लिया, फिर कह रहे खट्टे बताशे, बैठ गए उस पे जाके। और मक्खी की एक आदत होती है, जैसे आप कभी कहीं पे भी मक्खी बहुत हो तो वहां पे जो वो लगी होती है शीट या रॉड, और उसमें देखना ब्लैक ब्लैक डॉट आ जाते हैं, वो पॉटी होती है मक्खी की। वो हर सेकंड हटती है, मतलब जब जाएगी तब पॉटी, जब जाएगी तब पॉटी। अब ये पॉटी के चक्कर में उसकी प्रॉब्लम क्या है ना, वो पूरा का पूरा गंदा कर देती है। आपके बताशे पे भी ब्लैक आ गया, अब आप कहोगे सर टू टेस्टी, तो ई कॉली बैक्टीरिया आपने खाया। ये वेस्ट वाटर में ही रहता है, वहां पर रिप्रोडक्शन करता है, उससे एनर्जी जनरेट कर सकता है। बट पानी के बताशे हैं, मक्खी वाली जलेबी हैं, मक्खी वाली गुजिया हैं, मक्खी वाले पकौड़े हैं, मक्खी वाली पूड़ी हैं, तो ये सब जब आप खाते हैं तो आप इस बैक्टीरिया के चपेट में आ जाते हैं। जैसे आपको टाइफाइड होता है, आपको जॉन्डिस होता है, ये इसी की देन है। इसलिए कृपया पानी के बताशे ना खाएं। मैं तो बिल्कुल नहीं खाता। योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, कृपया सही रहे, आप कनेक्शन में वापस आ गए। तो ये है बेटा इसका रियल आंसर। साइंटिस्ट ने कहा कि भाई हम मिनी को यूज करेंगे और इसके मेटाबोलाइजेशन जब इसकी होगी वेस्ट वाटर में, तो वहां से अब इसके एनर्जी को निकालेंगे और इससे हम बिजली बना लेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी तो कहानी है, कहानी रहने दो, अभी कुछ होना नहीं। पर इसी के साथ हम पढ़ेंगे ये देखिए भाई साहब, ई कॉली बैक्टीरिया आपके साथ क्या क्या कर सकता है। पहला, भूख लगने की कमी। दूसरा, उल्टी आना, मतलब चक्कर जैसा, मिथली जैसा रहना। तीसरा, उल्टी हो जाना, ऊपर जिंदगी खत्म, इधर बुखार भी आ गया, नीचे पेट भी दर्द होने लगा, इसके बाद आप जमीन पे गिरने लगे, कुर्सी बैठ गए, हाय मुझे चक्कर आ रहा है। ये सारा सबसे पहला सिम्टम है आपका ई कॉली बैक्टीरिया। अगर ये आपकी बॉडी में गया, किसी कारण से गया, भाई आपकी अकेले गलती थोड़े ना, बताशे वाले की भी गलती, मक्खी क्यों नहीं उड़ाई उसको? यू आर नॉट एलोन फॉल्टी। और कभी कभार क्या होता है ना, लोग कहते हैं बहुत बहुत तीखा बनाओ, तो बगल की नाली से 1 लीटर पानी डाल देता है, तीखा हो जाता है, चटपटा। ट्रस्टेड बताशे की दुकान पे बताशे खाया करिए। मैं आपको सच बताऊं, स्प्रिंग डेल के पास एक बताशे वाला लगता है, मैं रात को टहलने जाता था, है ना, तो मैं बढ़िया टहल के आ रहा था, वही 8:30 बज रहा होगा, वो बढ़िया बंदा गया सुसु करने, वहीं मोड़ पे सुसु की, उसके बाद कोई बताशे है ना, हाथ धोए ना कोई, उसे बताशे खिला दिया। और जेन्युइनली आंखों से देखा मैंने कहा भगवान क्या है ये लोग, हाथ तक धोने से मतलब नहीं। अरे कोई इंसान है ना, हम लोग, अब जैसे खुजली हुई, खत्म। अब आपको क्या पता, थोड़ी देर पहले उसके कान नाक आंख में खुजली हो रही थी, अब आप बताशे की दुकान पर अगर दिखाई पड़ गए। हमने तो भेलपुरी वालों को देखा है बेटा, दिल उजाड़ दिया, अब तो इंसान खाए ना। नहीं देखो, जो इन्फेक्शन है इसके होने का सबसे बड़ा कारण होता है पानी के बताशे और वो कच्ची बर्फ के गोले। ये दो चीजें इन्फेक्शन सबसे ज्यादा देती है। जो कच्ची बर्फ होती है उसको गोमती नदी, देखो उनकी गलती नहीं है धोने वालों की, जो आइस कच्ची बर्फ बनती है ना, वो गोमती नदी के पानी को भर के बनाई जाती है, ठीक है, नदियों के किनारे। तो गोमती नदी का पानी ऑलरेडी क्या है, सीवेज को मिला के ला रहा है, तो बैक्टीरिया लेके आ रहा है। अब आपकी गलती थोड़े है, आपने तो सिर्फ कच्ची बर्फ, गलती बैक्टीरिया की, वो साला मरा नहीं फ्रीजर हो, गलती सिर्फ उसकी, आप बिल्कुल सही। आपने तो बताशे का, किसने कहा था मक्खी से आने, ठीक। तो ये सारी बीमारी होती हैं, तो आपकी सेल्स को बर्बाद कर देता है, आपकी ऐसी हालत कर देता है। और मुझे समझ नहीं आता है कि इमेज में बस 2 ही लड़के खाए दिखाए, इसका मतलब ये है कि बताशे कम खाते हैं लड़के। ऐसा कुछ नहीं है, वो खाते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, डायरिया। डायरिया का मतलब होता है जब आपको उल्टी होने लगे, मोशंस होने लगे और आपके पेट में दर्द होने लगे, गुड़गुड़ मचने लगे, और ऐसे गुड़गुड़ मचे कि आप कहीं खड़े ना रह पाओ, तो दैट इज डायरिया, ठीक। दूसरा होता है स्टमक पेन, क्रैम्प्स। क्रैम्प्स के रीजंस और भी होते हैं, बट जनरली अगर आप खाना खा के आपका पेट फटने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपको बैक्टीरिया ने अटैक मार दिया। और पता है ये 4-5 दिन लेता, टूट गई बेटा, टूट गई, वो टूट गई, खत्म, फिनिश्ड। कल वो भैया ने तोड़ा, गौरव भैया ने, उन्होंने चेंज की थी, मैंने नहीं तोड़ा, पूछ लो, गवाही है। मैं तो आज बैठ गई इत्तेफाक से। अरे यार कुर्सी टूट गई है, प्लास्टिक लानी पड़ेगी।
चलो आगे आने दो इस बच्चे को। 200 रुपए फाइन, नहीं 200 के 400 रुपए फाइन ना लिया तुमने। चलो ध्यान से देखो। इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यूथ की। जो लोग कहते हैं कि सर मुझे भूख नहीं लगती, या मेरा खाने का मन नहीं करता, या मेरा जिगरा नहीं कर रहा। तो जिगरा इसीलिए नहीं कर रहा कि कोयली बैक्टीरिया कहीं ना कहीं जिगरे में बैठा है। वो जिस दिन हटेगा उस दिन आपका जिगरा करने लगेगा खाना खाने को। और हल्का फुल्का बुखार, ये कॉमन है। यहाँ जितनी लड़कियां बैठी हैं सबको बुखार आता है। Watery diarrhea is the usually first symptoms of E. coli infection। और भाई साहब पहली बार जैसे ही होगा वैसे ही आपका पेट खराब हो जाएगा। You will have a fall of loose motions, sequencing of loose motion। अब आपको पता चल गया कि आप इन्फेक्टेड हो। If you are infected, then that E. coli bacteria is actually generating electricity, but आपके पास पावर ग्रिड नहीं थी। रिदम क्या पढ़ा। What are the symptoms of E. coli in urinary tract? अब यहां पर भी है। देखिए एक चीज और बताएं बेटा, ये अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में गया तो आपको जलन देगा, ठीक है, दर्द देगा। जैसे कभी होता नहीं है यूरिनरी ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शंस बहुत होते हैं फीमेल्स को और मेल्स को, उसके होने का कारण भी ये हो सकता है। तो इसको अगर अनट्रीटेड छोड़ दे तो इंसान मर भी सकता है। जैसे कितना छोटा सा आपका पेस्टिसाइड है, इतना छोटा जो स्विमिंग पूल्स में पाया जाता है। जैसे कभी होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी लगी, आप किसी लेक में कूद गए, वो नाक से घुसता है आपके और आपके ब्रेन को खाता है। हाँ। 1 महीने में आपको मार डालेगा। अगर आप गंदे स्विमिंग पूल और लेक में घुस रहे हो तो इतना ऊपर रखो, क्योंकि नाक और कान से घुसता है ब्रेन तक और खा जाता है, पता ही नहीं चले। तो बॉडी का कोई भरोसा नहीं क्या होगा, ये भी इनविजिबल है वो भी इनविजिबल। ये अपना काम कर रहा है, इसकी गलती थोड़ी ना, इसको रिप्रोड्यूस करना है। ये जहां जा रहा है वहां आपका पेट इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपका पेट खराब कर रहा है। गलती इस बेचारे की थोड़ी, गलती आपके पेट की है, वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। ये बेचारा तो अपना काम कर रहा है और खाया आपने तो आपकी गलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आप पी करोगे तो वो स्मेलिंग होगी, ठीक है, हल्की गाढ़ी हो जाएगी और स्मेल करेगी। जो आपको यूरिन होगा वो स्मेल करेगा। तो इसका जांच जब होती है तो यूरिनल जांच होती है। मतलब जैसे किसी को लगा कि आपको ई कॉली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपके पी को टेस्ट किया जाता है मेडिकल। यूरिनल टेस्ट में पता चलता है इन्फेक्शन है। उस इन्फेक्शन का फिर एंटीबायोटिक और डिजीज के इलाज बहुत खतरनाक होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब ये सिम्टम्स कब स्टार्ट होते हैं, देखो 10 दिन लग जाते हैं। बैक्टीरिया अंदर जाता है, सबसे मिलता है, कोई इससे दोस्ती नहीं करता, फिर रिस आ जाता है, फिर कहता है अब सबका मारो। तो 10 दिन ये सबसे मित्रता करने की कोशिश करता है। इसके बाद ई कॉली इन्फेक्शन होता क्यों है, ठीक है, सीरियस है, जाहिर सी बात है, इनसे ज्यादा मतलब हमें रखना नहीं है। ई कॉली कहां से आ सकता है ये लिखा है। पहला, कंटिन्यूमेटेड फूड अगर आप खाते हैं, जैसे अंडर कुक्ड मीट या रॉ फ्रूट्स या वेजीज आप खाते हैं जो ठीक से साफ नहीं। देखिए मक्खी या अन्य जो जानवर हैं वो इन पे बैठते हैं। जैसे आप बाजार में गए, अंगूर उठाया और तुरंत खाना स्टार्ट कर दिया, उनको धो लो। जो पील ऑफ हो सकते हैं उनको खाओ, जैसे केला, अंदर वाला केला नहीं गंदा हो सकता, पील ऑफ हो गया आप खा सकते हो। बट जो डायरेक्ट खाने वाली चीज है वो, उसके बाद दूध, ठीक है, जूस, फूड जो इनसे बनता है, चीज और आइसक्रीम, ये सब आपको इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में ला सकते हैं। इसके बाद वाटर, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभार जानवर जो होते हैं गंदे पानी इसमें चले जाते हैं, जैसे लेक है, स्ट्रीम्स है, रिवर्स हैं, इसमें जानवर भी सुसु कर रहे हैं, इंसान भी कर रहे हैं, शौच भी हो रही है। तो इससे क्या होता है, ये पानी अगर आप पी लेते तो आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन 100% है। अब ये कहते हैं कि भाई साहब इसकी बीमारी कैसे होती है, टचिंग पोप और कंटेमिनेटेड सरफेस, जहां पर किसी ने पॉटी की उसको छू लो और गलती से हाथ धो लेना, खाना खा लो, या उस गंदी सरफेस में हाथ लगा दो, तब आप बीमार पड़ते हैं। जैसे डायपर है बच्चे का, उसको वाइप करते समय, ठीक है। ये सारी कुछ हैं। तो कुछ ऐसी, जैसे फार्म में एनिमल्स हैं, जो जू में एनिमल्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो उनकी पोछ साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद कभी कभार ग्लव्स भी लीक होता है तो वो गलती से मुंह में चले जाते हैं। तो ऐसी चीजें नॉर्मली सबके साथ होती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बीमारी करती है। तो ये कह रहे हैं ई कॉली बैक्टीरिया जो है सीधे आपके हाथ से आपके मुंह में जाए। मतलब बढ़िया आप कहीं जाए, किसी जानवर को प्यार करें, वो पॉटी करे, उसके बाद आप साफ करें, पर भूल जाए हाथ धोना, और घर आए मम्मी का बेटा जलेबी बनाए अपने खा ली, बीमार पड़। ये पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे हम बाहर गए, हम भूल गए कि हमने एक चूहा हाथ में पकड़ा था, व्हाइट रेड जो घर में पाला जाता है बाल वाला, वो हमने खिलाया और हम हाथ धोना भूल गए और उसने आपके हाथ में P and 2 दोनों कर दिया था।
सुसु भी कर दी थी, पॉटी भी कर दी थी। छोटा सा था, आपको पता था, आपने ऐसे ऐसे हाथ रगड़ा, यूं पोंछ लिया। अब यूं पोंछ लिया, अब उसके बाद कोई आपसे गले भी लगे तो यहां पर भी पॉटी है, यहां पर भी पॉटी है, बस खत्म। आप डी एंड। जैसे कभी कभार क्या होता है ना, लोग कपड़ों के ऊपर काट लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जैसे आओ तो मुंह डाल देते हैं, जैसे छोटा बेबी का लगने के लिए यहीं काट रहा है, यहाँ काट रहा है। अगर हमारी शर्ट गंदी होगी वो बीमार पड़ेगा, ये नियम। अब हम बाहर गए, हैंडल हमने छुआ, कोई कुत्ता आ गया और जीभ से चाट गया, उससे पहले किसी की पी या पू चाट के आया, अब वो हैंडल में लग गया, अब उसी हाथ से हमने हाथ पकड़ लिया। तो इन्फेक्शन का यही कारण नहीं है, सैकड़ों रीजन है कि आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली पी एंड पू खा ही रहे हो, रेगुलर खा रहे हो, हर ह्यूमन खा रहा है। कोई कितना साफ बने, आप पूरे दिन में 1-2 बार गंदगी खाई लेते। हमने तो आज ही 2 रात वेज कबाब खाए, बढ़िया ऐसे ऐसे, वो भी खुजलाया, उसके बाद ऐसे लाया, धड़ पराठा फेंका, हाथ में लिया, पका दिया। गर्मो नहीं करते वो लोग, क्या करोगे, मजबूरी है, बाजार में रहना तो खाना। नॉट वाइपिंग प्रॉपरली आफ्टर गेटिंग टू द बाथरूम, और एक प्रॉब्लम है भाई। देखो हमारे देश में सबसे अच्छी चीज है, हम जल का प्रयोग करते हैं, हम जल का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि वी यूज वाटर, बट जहां पे वाइपिंग यूज होती है, मतलब पेपर यूज करते हैं, अगर वो ठीक से साफ करके बाहर आ गए तो भी दूसरे को बीमार कर देते। नहीं देखिए, हंसने वाली बात इसलिए नहीं है, आप हेलो हंस रहे हो, मेडिकली ये सब तुम लोगों की शक्ल देख के हंस रहा हूं, मुझे हंसी नहीं आती। अच्छा, अब ये फैल सकता है, बिल्कुल फैल सकता है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ भी जा सकता है, बट सिंपल सी चीज है, वही प्रॉब्लम है, आदमी से आदमी में भी तभी जाएगा जब आदमी की पॉटी का इनडायरेक्टली आपके पेट में खाना आएगा। भैया ये टॉपिक हटा दीजिए, नहीं क्लास छोड़ के आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे किसी को जॉइंटिस है, मान लीजिए मुझे 4 बार जॉइंटिस हुआ या इनको 2 बार जॉइंटिस हुआ, जॉइंटिस के लिए डॉक्टर एक ही चीज बोलता है, आपको जॉइंटिस तभी होगा जब इन्फेक्टेड पर्सन का मल आपके मुंह में जाए, और कोई कारण ही नहीं है जॉइंटिस, पीलिया और किसी कारण से होता ही नहीं। अब वो मल आप खाओगे कैसे, आप जबरदस्ती तो नहीं खाओगे, यू आर नॉट अ पिग, खाओगे क्यों, नहीं खाओगे, गलती से खाओगे, चाट वाले ने खिला दिया, बताशे वाले ने खिला दिया, और कभी आप बहुत कंजूस है, मक्खी गिरी, आप चूस के मक्खी फेंक दो, फिर चाय पी लो तो आ गया। तो देखो सबसे ज्यादा हमारे देश में इन्फेक्शन मक्खी फैलाती। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो होम फ्लाइज हैं, दे आर द मोस्ट डेंजरस स्पीसीज इन दिस वर्ल्ड, वो सबको बीमार करता है। और तुम्हारे हाथ पे भी थोड़ी देर बैठ जाए, काला धब्बा छोड़ देंगे अपनी बॉडी, बहुत गंदी होती है। अरे छी क्या, वो भी जानवर है, जानवर है छोटा सा। हाँ ये है कि आप जो खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आप कर रहे हैं तो भाई surface of the food someone equally infection has touched if they don't wash their hand well enough। क्या बोला इन्होंने कहा जिसको इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर उसने हाथ ठीक से साफ नहीं किए, जैसे मान लीजिए ए पर्सन को जॉइंटिस है, ठीक, वो पॉटी किया, उसने शौच की, परंतु उसके बाद उसने हाथ बहुत तेजी से धोए, कैसे हो, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे साबुन छुआ, यूं किया, धो दिया, उसको 20-30 सेकंड रगड़ते नहीं है, एक बार साबुन लेता है, हो गया, धो लिया, चलेगा। अब क्या है, ये फिंगर्स गंदी हैं आपकी और इसमें वायरस है, आप आए, मम्मी क्या बनाया है, पूड़ी, पूरा दोने में पूड़ी में फाइली वायरस डाल दिया और 2 पूड़ी अपना ठूस के चलेगा, तुम तो बीमार थे, तुम्हारा कुछ नहीं गया, और जो हेल्दी तो उनके लिए वायरस बैठा, आ बेटा अब तू खा के देखा। तो ये गलती इंसान ही करता है, सफाई पे ध्यान नहीं देता। इसलिए अगर आपको इन बैक्टीरिया वायरस से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सफाई पे ध्यान देना है, आपको समय से नहाना है, शौच के बाद ठीक से हाथ धोने, बाहर जाने के बाद आके हाथ धोने, ऐसे लबर लबर करके कुछ लबरही पंथी के साथ खाना नहीं खाना कि कुछ भी आया लाओ ठूस लें, रसगुल्ले आया, लड्डू आया, बस हाथ धोना बाद में, पहले ठूस लो, बीमार तो पड़ गया ठूस के भी। जैसे बीच में कभी हम खाते हैं, कली को गोदी लेके गए कहीं से, अच्छा कुछ बना तो हम खा लिया था, फिर याद आया हाथ नहीं धोया, फिर हम हाथ धोने जाते हैं, तो क्या हुआ, आधे में तो आधा गया आपका। तो ये गलतियां हर इंसान करता है, आप अकेले नहीं, हम भी करते हैं। अब हम भूख लगी थी, हमने नॉर्मल पानी से हाथ धोया, बाबा के यहाँ से कबाब ला के और खा लिए, अब क्या करें, भूख नहीं खाया था। तो यहाँ पर बेटा हमारा करंट का ये सेगमेंट खत्म होता है। देखिए आप सबको ये ध्यान रखना है, कृपया सफाई रखें आसपास,
अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में सफाई का प्रोत्साहन रखें ताकि ऐसी बीमारी आपको ना लगे। और ई कॉली बैक्टीरिया मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाया था। जब नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाया था तो मैंने कहा था जो ई कॉली बैक्टीरिया है दैट इज नोन एज अ गुड बैक्टीरिया फॉर सीवेज। सीवेज के वेस्ट को ये डिके करता है। अगर आप सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो जो ई कॉली बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया जो सीवेज खाते हैं वो मर जाएंगे। अब जो आपकी बॉडी में ना है तो बहुत अच्छा है बैक्टीरिया। ये क्या करता है, आपके वेस्ट को डिके करता है। जैसे सीवेज सेफ्टी टैंक में जो आपका मल जाता है वो डिके कैसे होगा, इसी बैक्टीरिया के दम। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होगा तो थोड़े दिनों बाद सीवेज गंदगी ऊपर दे देगा, कहेगा भाई साहब आप ही की है, संभाल लो। तब आप क्या करो भाई, देखो प्रकृति की एक चीज है, गिव एंड टेक का रूल है। जैसे आप जितना सीवेज आप यूज करते हो, समुद्र में जाओ, नदियों में जाओ, वही आपको बहता हुआ दिखता है। अब जैसे गोमती जाते हैं, छी कितनी गंदी है, किसकी है? कुकुर तो गया नहीं वहां, गैया भैंस गई नहीं, और छी भी कौन बोल रहा है? आप ही। कुत्ता तो बेचारा तब भी वो पानी पी ले रहा है। माय गॉड, छी, ये करने वाले आप हो और करने वाले भी आप हो, मतलब दोनों साइड से आप ही हो। गलती किसकी है? अच्छा बताओ, नदी ने खुद कहा था कि आओ मेरे ऊपर फेंको। और पानी की एक स्पेशल फितरत है, वो गंदी चीज तैराती है, अच्छी चीज नीचे ले जाती है। सोने का सिक्का गिरे नीचे चला जाएगा, पर अगर सोने जैसा ये गिरे ऊपर तैरे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिंपल है, नदी भी समझती है कौन सी चीज हमारी नहीं, वो वेस्ट है, ले जाओ आगे बढ़ो। और बह के बाद में कहा जाएगा? ओशन में। एंड ऑफ द डे ओशन क्या करता है भाई साहब? वो भी वापस फेंकता है। ओशन में भी क्या है, डीप सी में नहीं जा पा रहा, कोस्टल एरियाज में बह रहा है। फिर जब सुनामी आती है, नाव के अंदर बढ़ जाती है, फिर वो कहता है यार कल सुनामी आई थी कि पॉटी आई थी। हमारे देश की प्रॉब्लम हम खुद हैं, वी द ह्यूमन। ये क्या हुआ? अरे बेटा बनारस में तो गंदगी होगी, वो आपकी गलती नहीं है, बनारस में गंदगी है, लखनऊ में भी है, दुनिया का कोई शहर है। नरेंद्र मोदी कहते रहे खुले में शौच ना करो, मोहल्ले की माओ से पूछो क्या करवाती है। मेरा बच्चा बैठ जा, खत्म भाई साहब, पी पू सब बाहर ही हो रहा है, और सुअर ऐसे खड़ा है। पार्टी है मेरी आज, बच्चा निकले वो खाए। अरे बचपन तो तुम लोगों का इतना नहीं, हमारे बचपन में तो यही होता था, नाली में लाइन से सब बैठते थे, और इधर सुअरिया अपने बच्चों को लाइन से खड़ा करती थी, ये वाला तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा। हसुवरिया ऐसे घर के बाहर देखती थी, किसी का पेट खराब है भाई, किसी का पेट खराब करा दो। तो ये गलती आपकी नहीं है बच्चों, ये हमारी परंपरा ऐसी चली है कि हमने सही चीजों को नहीं पढ़ाया। जैसे इन्फेक्शन है, देखिए हंसने वाली बात नहीं, मान लीजिए एक फिजिकल इन्फेक्शन आपको है, उसके बारे में हमें डिटेल में नहीं बताया जाता। यूटीआई इन्फेक्शन की बात नहीं करते, ठीक है, हम मल मूत्र त्याग के बारे में बात करते हैं, पर उसके बाद की स्वच्छता के बारे में बात नहीं करना चाहते। हम कहते हैं, हमारे बड़े पूर्वज क्या कहते हैं कि भैया नदी में जाओ, पॉटी करो, उसके बाद शौचो और सिर नहा दो, पर उससे पहले क्या कहते हैं, शौच के बाद जल को आगे बढ़ा दो। ये हम भूल गए, हम घुस गए उसी में। कौन बीमार पड़ा? आप बड़ा रूबरू हैं उन चीजों से। बहता हुआ जल बहुत आवश्यक है, सच्ची घटनाओं पे आधारित। नहीं देखो, हम आज भी यही क्या सोचते हैं। अच्छा जैसे आज साबुन आ रहे हैं, पहले राख का प्रयोग किया जाता था। हाँ। राख वॉज अ वेरी गुड रादर देन सोप। अगर सोप की जगह राख को यूज करें तो बैक्टीरिया आपके हाथ में रुकते नहीं। बस बेटा बस, जी में चलाने लगे तुम, मत करो। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सफाई पे ध्यान देंगे, ये बैक्टीरिया कहाँ गया, गायब हो गया। ये अरे कहाँ हो, यहाँ हो, अरे वो भी नाराज हो गया। ये बैक्टीरिया आपके जीवन में नहीं है। देखिए गलतियां हमारे आपकी भी नहीं है। हमारे छोटे बच्चे होते हैं घरों में, हमारे माँ बाप होते हैं, ठीक है, उनको नहीं समझा सकते स्वच्छता की पहचान। एक पिक्चर आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसने टॉयलेट को ताजमहल जैसा बनाया था, बाप ने तब भी तोड़ डाला, क्योंकि उनको क्या लगता था घर में शौच होना ही नहीं चाहिए। उनको लगता है इन्फेक्शन घर ही में आ जाएगा, पर तुम ये भूल रहे हो जहां जा रहे हो वहां से लेके भी तो आ रहे हो इन्फेक्शन।
साइकिल लेके घुस गए, अब उसी खेत में गिरे जहां पर अभी लोग हरियाली करके गए थे, बस खत्म। गांव में ऐसी गलतियां होती है। हम जब छोटे थे गांव जाते थे तो हम रास्ते में बूढ़ते हुए आते थे। अब पैर रखो, ये क्या है, अरे बब्बू साइड में नहीं बीच में चले थे। अब शहर में क्या किनारे चलते हैं, गांव में बीच में चलना पड़ता है, किनारे यू कांट, वेरी रिस्की। वाकई में सही कह रहा था। अगर अभी भी उस गांव का विकास नहीं हुआ तो आपको समस्या हो। चलिए अब ध्यान से समझिए, ये 3 क्वेश्चन जो ये 4 चैप्टर्स थे, इनसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में आपके डाल दूंगा। ई कॉइली से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, भारत में स्टार्ट हुआ है, तो ई कॉइली बैक्टीरिया आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए आपको याद रखना है। ई कॉइली बैक्टीरिया हमें स्टमक इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन और यूटीआई देने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी किडनी नहीं खराब करेगा, बट हमारा लीवर, हमारी आते, हमारा पेट और हमारी यूरिनली ट्रांसमिटेड डिजीज जिन्हें यूटीआई बोलते हो, यूरिनली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये चीजें देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बैक्टीरिया हर एक कंपाउंड में पाया जाता है। हमारे यहाँ के जितने वॉशरूम है सब में बैक्टीरिया हमेशा पाया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। आप ये सोचो बैक्टीरिया है नहीं हर जगह, इंडिया में जितने वॉशरूम्स हैं सब में बैक्टीरिया पाया जाएगा और ये पाया जाना चाहिए। यदि ये नहीं होगा तो आप सच में नहीं जी पाओगे बाथरूम के अंदर। जो थोड़ी देर में स्मेल गायब हो जाती है इसी बैक्टीरिया की देन होती है। बट आपको ये ध्यान रखना है कमबोर्ड में हाथ ना मारे, हाथ धो के बाहर आए। जैसे हम बताएं, एक अनद है, मानिक जो है उसका सबसे पहला बच्चा जब हुआ तो वो क्या करता था, एक चाय का कप लेता था और कमबोर्ड में पानी, उससे तो सफेद दिखता था, वो भर भर के मम्मी को कह रहा मम्मा पानी पी लो। अब मम्मा 2 बार पी ली, अब उन्हें लगा प्यार से बच्चा पानी ला रहा है, फिर कहीं ला कहां से रहा है, फिर देखा कमबोर्ड से, चालू उल्टियां। तो गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। बच्चा है, बच्चे को क्या पता, उससे तो पानी मिल रहा है, ताजा ताजा पिला रहा है सबको। तो ये इन्फेक्शन के कारण है। छोटे बच्चों को आपको संभालना पड़ेगा वॉशरूम में ना जाए, क्योंकि तो उस पानी से भी खेलने को तैयार है, उनको क्या फर्क पड़ता है, पानी से पानी फोड़ दो। ये बात आपकी अगर यूट्यूब पे देख ली उनके घर वाले एडिटिंग हो जाएगी। तो ये सब चीजें होती हैं जीवन में, कई चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रॉब्लम देंगी। तो आपको इस इन्फेक्शन से बचने की आदत डालनी पड़ेगी। मारती थी बेचारी ये भैया, जब देखो तो वॉशरूम से मग्गा ले लेके पानी भरता है कमबोर्ड से, क्या करो इसे, मारो बेटा और क्या करो। ये चीजें होंगी। अब हमें क्या पढ़ना है ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर बाद जब आपकी क्लास होगी, थोड़ी देर क्या आधे घंटे बाद जब आपकी क्लास होगी, उस आधे घंटे बाद वाली क्लास में आपको हम क्या पढ़ाएंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं। हम आपको पढ़ाएंगे लॉर्ड हेडिंग्स पे गिरा हुआ बम, हम पढ़ाएंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और पढ़ाएंगे होम रूल लीग। इस बम के बारे में हम सारा बताएंगे, किस मटेरियल से बना था, कैसे गिरा, क्या हुआ। ये फालतू की बकवास नहीं होगी, किसने गिराया है, मरे कि नहीं मरे, बस इतना कुछ है। ज्योग्राफी हो गया नहीं, हिस्ट्री नहीं ठीक है बच्चों, आप आधे घंटे बाद रीलॉग इन करते हैं, तब तक के लिए आराम करिए आप लोग। कोई डाउट हो आधे घंटे उस टाइम पे दे दूंगा, पूछ लीजिएगा।